अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर वाई व्लॉग्स। वंस अगेन वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड। सो व्यूअर्स, साल 2025 बिल्कुल अपने अख्तामी दिनों में दाखिल हुआ है। ठीक है, साल 2025 हर गुजरते लम्हे के साथ अपने अख्ताम की जानिब रवा दवा है। साल 2025 मेरे लिए और हमारे पूरे यूट्यूब सर्किट के लिए कैसा रहा, इस साल 2025 का अगर मैं रिव्यू करूं, जैसे साल 2024 का रिव्यू किया था, तो हर महीने को बारी बारी डिस्कस आउट करने की कोशिश करते हैं कि साल 2025 में कब, कहाँ और कौन से वाक़यात रोनुमा हुए। साल 2025 से ज़िंदगी में सीखने को क्या मिला, साल 2025 में ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ लोग आए गए या मुख्तलिफ काम हुए, या ये जो मुल्कों की तब्दीली हुई है, जो हमने माइग्रेशन की, इससे क्या असरात रोनुमा हुए, इन तमाम बातों का खुलासा आज करने की कोशिश करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। ये सुबह साल 2025 के सबसे पहले महीने जनवरी पे अगर सबसे बात करें तो मैं बारी बारी हर महीने को डिस्कस करूंगा। तो जनवरी में जो एक्टिविटीज़ हैं साल 2025 के स्टार्ट में, वो सारी रिलेट करती हैं 2025 के अख्ताम 2024 के अख्ताम से। मतलब जो 2024 के लास्ट पे जो चीज़ें चल रही थी, लाइक पिछले साल दिसंबर 15 को जब मैंने आइल्स की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो उसके बाद वो आइल्स की सारी तैयारी भी जनवरी में दाखिल हुई और फिर उसका फेबररी से भी जाके रिलेशन बनेगा आगे। तो जनवरी में मोस्टली मैं और कमर साथ होते थे। ठीक है, बहुत वक्त हमने जनवरी के महीने में एक दूसरे के साथ गुजारा, क्योंकि कमर भी आइल्स की तैयारी कर रहा था, मैं भी आइल्स की तैयारी कर रहा था, तो हमारी ज़्यादातर मसरूफियात एक साथ होती थी। मैं उसके हॉस्टल चला जाता था सुबह सुबह उठ के, वहाँ पे जाके हमने आइल्स की तैयारी करनी, रीडिंग की प्रैक्टिस करनी, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तैयारी तो हम बराए नाम ही करते थे, जब दिल किया उठ के बाहर चले गए। इवन एक बार मुझे याद है हम लोग टाइम्स के दरवाजे से वापस चले गए कि वहाँ पहुँचे हैं, दिल किया यार नहीं आज क्लास नहीं लेते, वहाँ से वापस चले, घर आए, कढ़ाई का सामान लिया है, जाके चिकन कढ़ाई बनाई है, वो जाके डैम के ऊपर जाके बैठ जाना, वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे। फिर जनवरी के अरसे में कुछ और बातें भी साथों साथ चल रही थी। एंड देन मैंने फिर फ्रीदी भाई जो अर्बन डाइव वाले हैं, सब लोग यार अर्बन डाइव का जो ये पेज है सोशल मीडिया पे अभी मेरी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको ज़रूर फॉलो करें। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और जो भी ये चीज़ें हैं, लाइक वेब डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें, ये शॉपिफाई वगैरह, ड्रॉप शिपिंग, ये सारी चीज़ें ये लोग बेस्ट ऑन प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं इनके पास इस मकसद के लिए नहीं जाता था, मेरा मकसद ज़रा यूट्यूब के रिलेटेड था, तो मैं यूट्यूब वगैरह और वीडियो एडिटिंग जो ये कराते हैं उनके हवाले से जाता था। तो इस दौरान मैं इनके पास जाना भी शुरू हो गया। फिर 25 जनवरी को था कमर का आइल्स का एग्ज़ाम। तो कमर तो चला गया इस्लामाबाद अपना आइल्स का एग्ज़ाम देने, उसने आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया, बिकॉज उसको बहुत जल्दी पड़ी हुई थी कि मैंने आइल्स का एग्ज़ाम देने ही देना और जल्दी देना, हर सूरत जल्दी देना है। ठीक है, पर मुझे था कि मैं थोड़ा टाइम ले लूँ, थोड़ा बाद में दे लूँ, टाइम मेरे पास बहुत था, क्योंकि उसका अर्ली ऑन ये इरादा था कि वो मई इनटेक में अप्लाई करेगा, लेकिन मेरा शुरू से यही माइंड था कि मैंने सितंबर इनटेक में ही अप्लाई करना है। तो इस हवाले से उसको थोड़ी ज़्यादा तावल पड़ी हुई थी, तो उसने अपना एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन एक लिहाज से ठीक भी हुआ, उसने जल्दी एग्ज़ाम दिया, फिर उसके माइंड से वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन थी वो उतर सी गई। ठीक है, लेकिन इस दौरान मैं अपनी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं आइल्स की प्रिपरेशन ऐसे भी करता था कि मैं जहन साहब के पास चला जाता था, उन्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करता था, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे, तो इस तरह मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस आउट होती थी। तो जनवरी के ये कुछ सीधा वाक़यात थे। जनवरी में ही हम यूनिवर्सिटी से वो सारी क्लियरेंस वगैरह के मामलात भी देख रहे थे। ठीक है, तो वो रेफरेंस लेटर लेना और ये लेटरम पटरम लेना, ताकि आगे जो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से यूके के लिए प्रोसेस है उसको शुरू किया जा सके। देन आता है फेबररी। जब फेबररी शुरू हुआ ना, तो मुझे फिर सीरियसली थोड़ी टेंशन होना शुरू हो गई आइल्स के रिलेटेड कि यार आइल्स का क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैं सारा फोकस भी मैंने इस पे कन्वर्ट कर दिया। इवन मैं रोवैस स्पीक्स पे जो ब्लॉग्स था वो भी इस पे बनाना शुरू हो गया, ये मतलब इंग्लिश में उन्हें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैंने पहली या दूसरी फरवरी की बात है कि मैंने अफरीदी भाई को फ़ोन किया। अफरीदी भाई को मैंने कहा जी कि मैं इन दिनों नहीं आ सकता क्लासेस लेने, ये जो क्लासेस हैं आपकी वीडियो एडिटिंग की और ये सारी चीज़ें, ये मैं अभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप मुझे टाइम दें, मैं अभी आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, बिकॉज वीडियो एडिटिंग 10 दिन बाद भी सीख ली जाएगी तो इट्स ओके, लेकिन अगर ये 10 दिन निकल गए तो आइल्स के हवाले से मेरे लिए मसला बनेगा। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, तो मैं अभी इस चीज़ पर फोकस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वेल एंड गुड है, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम जाओ आराम से वहाँ पे आइल्स वगैरह की तैयारी करो। और फिर मैं रेगुलर टाइम्स जाता था, तैयारी करता था, बहुत सारी मैंने
ये देखे जिम भी साथ जाना और फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिस आउट करना, साथ बहुत इमेंस तरीके से मैंने आइल्स की प्रैक्टिस की थी, तब जाके कहीं 7 बैंड्स आए थे मेरे, ठीक है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैंने उस पर फोकस किया हुआ था। लेकिन उस वक्त ट्राई सीरीज़ भी चल रही थी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और ये क्या कहते हैं न्यूजीलैंड की वर्ल्ड क्या कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही थी। 8 साल बाद पाकिस्तान में कोई चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट होने जा रहा था। तो मैंने शायद मुझे याद है मैंने वो जो ट्राई सीरीज़ थी उसको कवर नहीं किया। आइल्स के दिनों में मैंने बिल्कुल यूट्यूबिंग छोड़ी हुई थी, बिकॉज इतना फोकस नहीं हो पा रहा था। मैं चाहता था मेरा सारा फोकस आइल्स पे रहे। लेकिन ये मेरी बात का बुरी आदत भी है, मैं जो ही ऐसी पढ़ाई की चीज़ आती है बाकी सारे काम छोड़ के ना बस पढ़ाई के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। बाकी चीज़ों को भी साथ लेके चलना ज़िंदगी में आना चाहिए इंसान को, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। फिर आता है जी 22 फरवरी और 23 फरवरी, ठीक है। 22 और 23, ठीक है। 22 तारीख को मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। रेजेंसी होटल मिरपुर का बड़ा मशहूर होटल है, वहाँ पर वैसा पहुँचे हैं सुबह सुबह, वहाँ पे मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो उस हवाले से मैं वहाँ पे पहुँचा। तजम्मल भाई मेरे साथ होते थे। तजम्मल भाई के साथ एक बड़ा अच्छा हमारा रिलेशनशिप था कि तजम्मल भाई आए हमें उनके साथ ये था कि वो आइल्स में मेरे टाइम्स के दिनों में मेरे दोस्त बने थे। तो वहाँ पे उनसे कोई दोस्ती यारी शुरू हुई थी। बेसिकली वो कोटला गुजरात वाली साइड से आते थे, ठीक है। आजकल पता नहीं जर्मनी है या इटली है, मुझे सही याद नहीं आ रहा। तो वो आए, हम दोनों सबसे पहले ही चले गए। तकरीबन 1 बजे पेपर था, लेकिन हम 4:30 बजे पहुँच गए। लेकिन उन दिनों एक और चीज़ भी मैंने की उसी दिन 22 फरवरी, एक चीज़ को आई हुई थी ट्रायर NFT के नाम से, ठीक है। तो ये मैं आज स्टोरी रिवील कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमजा लोग, एजाज लोग, ये सारे वो करते थे, ठीक है। तो इन्होंने मुझे भी ब्रेन वॉश किया, यार करो करो तुम भी पैसे इन्वेस्ट करो। वहाँ पे मैंने तकरीबन एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट कर भी थी, ठीक है। एजाज तो उसी दिन पैसे निकलवा के दिए उधर ही अलाइड बैंक जो एजेंसी के बिल्कुल साथ है। और फिर मैं अंदर टेस्ट देने चला गया। वहाँ टेस्ट पे वेट कर करके तकरीबन 11:30 अंदर चले गए थे। 1 बजे टेस्ट शुरू हुआ। पहले लिसनिंग हुई, बहुत अच्छी हो गई। फिर रीडिंग हुई। रीडिंग भी मुझे बिल्कुल ज़रा तंग नहीं किया। किसी एक मोमेंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कहीं फंस रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, मैं पजल हो रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सब बहुत स्मूथली चलता जा रहा था, ठीक है। फिर आगे राइटिंग हुई, ठीक है। राइटिंग में मैंने थोड़ा गड़बड़ की थी, बट वो मैंने सारी डिस्कस की थी इस वाले व्लॉग में, ठीक है। मैं घर आया फिर वापस, ठीक है। फिर अगले दिन जब 23 फरवरी पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच था, तो वहाँ पे उस दिन मेरा स्पीकिंग का मॉड्यूल था। हमारा पाकिस्तान में वो जो जहरी का दफ्तर है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे हमारा स्पीकिंग का मॉड्यूल होता था, ठीक है। मैं वहाँ गया हूँ, 3-4 हम लोग थे, तजम्मल भाई थे, 1-2 लड़के और आए हुए थे, ठीक है। तो मैं गया हूँ, तो स्पीकिंग तो बड़ी सुपर डुपर हो गई थी मेरी, ठीक है। वो इस तरह आइल्स का एग्ज़ाम खत्म हो गया। आइल्स का एग्ज़ाम खत्म हुआ, अगेन आई ज्वाइन अफरीदी भाई को मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। देन आता है मार्च में अब बेसिकली रमज़ान भी शुरू हो चुका था, रोज़े थे, ठीक है। अफरीदी भाई के पास जाना, मैं वही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, बल्कि पूरी दिन ही में उधर रहता था ना, ठीक है। सुबह जाता था, शाम को वापस आता था, ठीक है। और 6-7 को मेरा आइल्स का रिजल्ट आया था। तकरीबन 7 बैंड्स आए थे मेरे, तकरीबन क्या आए ही 7 थे ना, ठीक है। कम ज़्यादा वाली तो बात है ही नहीं है। तो फिर रमज़ान मेरा सारा उन्हीं के पास गुजरा। रमज़ान में एक एक्टिविटी ये थी कि हम 2 दिन के लिए विम्बर गए थे। मैं, तलहा और डेवल गए थे। भट्ट साहब के हम मेहमान बने थे। वहाँ जाके 2 रोज़े हमने भट्ट साहब के पास वहाँ गुजारे थे। और ये उन दिनों की बात है जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था, वो मैंने उधर ही देखा था। ये वो अरसा था मैं यूट्यूब से थोड़ा डिसकनेक्टेड सा हुआ था, इतना प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो कुछ मसाइल की वजह से फिर इसी दौरान ईद वगैरह आ गई, ईद की, ठीक है। फिर दोबारा से वो फ्री भाई के पास क्लासेस ली कुछ अरसा, ठीक है। तो फिर इस दौरान ख़त्म हो गया मार्च। जब आया ना अप्रैल, तो अप्रैल में, बल्कि मार्च में ही एक जो मेन चीज़ थी साल 2025 की, जो एक सबसे बड़ा नोटेबल वाक़या था, वो था RY व्लॉग्स का बनना, ठीक है। RY व्लॉग्स का जो योम पैदाइश है वो मार्च के 15 या 14 तारीख को था, मुझे सही याद नहीं, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो तब मैंने ये बेसिकली फैसला किया, जब मैं भट्ट साहब के ही घर गया हुआ था। हम बेसिकली इसी चीज़ को डिस्कस करने वहाँ गए थे कि हम जो हमारे दोनों चैनल्स हैं, रुवैस स्पीक्स है ना, बेसिकली इस रुवैस स्पीक्स को हम डाइसेक्ट करते थे। हम जो डेली व्लॉग्स वाला कंटेंट है उसके लिए एक नया चैनल लॉन्च करते हैं, और जो क्रिकेट वाला कंटेंट है उसको हम इधर ही रहने देते हैं रुवैस स्पीक्स के ऊपर। तो इस तरह हमने ये किया, RY व्लॉग्स बना दिया, ठीक है।
फिर RY व्लॉग्स को मजीद रन आउट करने के लिए RY व्लॉग्स के वाले से एक बहुत बड़ी सीरीज़ लॉन्च करने का मैंने फैसला किया, जो शायद मैंने कहीं और नहीं देखी किसी और यूट्यूबर की, अभी तक तो नहीं देखी, शायद हुई भी हो। ठीक है, हमने फैसला किया कि अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है ना, अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स हैं, ऑर्डर में नहीं लेकिन अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से हम हर एक पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ ना 24 घंटे में कुछ खाना पीना किया करेंगे। लाइक अगर लेटर C है तो फिर आज से लेकर कल 8 बजे तक पूरे 24 घंटे हम उसी लेटर के साथ खाने पीने की चीज़ें खाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी की सबसे पहला जो व्लॉग था वो B लेटर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे करना शुरू किए। फिर इसी दौरान अप्रैल आ गया, अप्रैल में भी यही सारी एक्टिविटीज़ रही। फिर अप्रैल में PSL का आगाज़ हुआ, IPL का आगाज़ हुआ, मैं पहली बार IPL कवर करना शुरू हुआ, साथ साथ PSL कवर हो रहा था। फिर हाँ, उन दिनों में था गहरी, ठीक है, लेकिन फिर मैं आता है मई में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। ठीक है, मई में तो सबसे पहले जी ये जो प्रोसेस था UK का वो बड़ा तेज़ी से हमने शुरू करा दिया। ठीक है, सारी चीज़ें करना, कैश लेटर, ऑफर लेटर, ये सारी मामलात ना करना हमने स्टार्ट शुरू कर दिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब हमारी स्टार्ट होगी, फिर IELTS का रिज़ल्ट भी आया हुआ था, सारी चीज़ें उनको देना शुरू हो गए हम कि ये सारे का डॉक्यूमेंट्स हम फिल आउट करें। फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई। इंडिया पाकिस्तान की जंग जब शुरू हुई तो फिर मैंने जो इंडियन क्रिकेट सुपर लीग थे उसके मैचेस को कवर करना रोक दिया कि अब इंडियन सुपर लीग के मैचेस हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन जंग के बाद एक और कार्रवाई पड़ी कि जिस दिन जंग थी, बल्कि जिस दिन इंडिया हमला बहुत ज़्यादा कर रहा था, उस दिन था मेरा TB टेस्ट। ठीक है, तो मेरा वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरे माइंड में ये भी था कि अब पता नहीं ये इदारा खुलेगा या नहीं, क्योंकि उन दिनों आज़ाद कश्मीर में तो सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी ना, ये सारी बातें मेरे माइंड में गर्दिश कर रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ TB टेस्ट देने गए, TB टेस्ट हुआ। फिर उसी दिन मैंने कोई और भी 1-2 डॉक्यूमेंट्स फिल आउट कराए थे। ठीक है, तो मई में ये एक्टिविटीज़ थी। फिर दोबारा से जब जंग कुछ अर्से के लिए थम गई, फिर जंगबंदी हो गई, ट्रंप ने कहा जी कि दोनों ममालिक कॉमन सेंस को यूज़ करके उन्होंने जंग को रोक दिया है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि दोबारा से PSL का आगाज़ हुआ, दोबारा से IPL का आगाज़ हुआ, तो वो फिर सारी चीज़ें हम उधर दोबारा लग गए। IPL तो मैंने दोबारा नहीं कवर किया, फाइनल पे एक व्लॉग छोटा सा मैंने किया था क्योंकि RCB वो फाइनल जीता था। ठीक है, फिर आता है जून गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मई में मैंने शुरू कर ली थी इंटर्नशिप ऑक्सन में। ऑक्सन जाना शुरू हो गया था, ऑक्सन फार्मास्यूटिकल्स है जो मीरपुर में। ठीक है, जाना मैं अप्रैल से ही चाहता था, लेकिन तलहा का कुछ छुट्टियों का मसला था, वो हल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने कहा अब यार इसका छुट्टियों का मसला तो हल हो नहीं रहा, तो मैं क्यों, फिर उससे मैंने पूछा कि यार मैं चला जाऊँ अगर तू इजाज़त दे, तो उसने कहा हाँ ठीक है तुम कैरी ऑन कर लो। ठीक है, तो उस हवाले से फिर मैं वहाँ जाना शुरू हो गया। मई के दिनों में मेरे इस्लामाबाद के भी 2-4 चक्कर लगे। स्पेशली एक बार हम HEC के दफ्तर गए, उसी दिन हम IBCC के दफ्तर गए थे, फिर एक बार हम फॉरेन ऑफिस गए। ठीक है, तो ये सीन था कि वहाँ पे सेंटोरस वगैरह भी मैं और डॉक्टर साहब बहुत घूमे। ठीक है, तो ये सारे चक्कर वहाँ चल रहे थे। तो इस मई के महीने में ये सारी एक्टिविटीज़ रही। जून आया ना जब, तो जून में ये था कि बड़ी ईद भी थी। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ थी, और जून में आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस था वो मेरा तेज़ होना शुरू हो गया था। जून के आखिरी दिनों में मुझे IELTS वालों ने कहा था, टाइम्स वालों ने, कि अब आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू की, रोज़ वहाँ पे जाना। जून जुलाई की मेरी यही एक्टिविटी, जून की स्पेशली जून की यही एक्टिविटी, वहाँ दोपहर में कभी 2 बजे जा रहा हूँ, कभी 4 बजे जा रहा हूँ, शदीद कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लेकिन वैसे सब दौड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके तैयारी करनी, घर बैठ के मैनुअल को प्रिपेयर करना था कि मेरा इंटरव्यू ना आ जाए, और साथ साथ दुआएं बहुत ज़्यादा करना गए। फिर फाइनली आ गया 28 जून को मेरी जहरी के दफ्तर अपॉइंटमेंट थी। वहाँ मैं अपॉइंटमेंट पे गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिए, एक डॉक्यूमेंट घर छोड़ा है। जुलाई जो ही स्टार्ट हुआ ना, जुलाई में मुझे आ गई नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल। बड़ा परेशान हूँ यार, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई है, ये क्या बनेगा, अब क्या होगा। अब सारी बातें इंसान के दिमाग में ऑब्वियसली आती तो है ना। ठीक है, तो सारी चीज़ें मेरे जहन में गर्दिश करना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस हवाले से फिर वो, लेकिन चलो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर मैं सब कुछ दे देता तो हो सकता है वो सीधा इंटरव्यू पे चले जाते। मेरे से एक चीज़ रह गई तो उनका ध्यान ज़ाहिर है फिर उसी चीज़ के ऊपर गया कि ये चीज़ इसने क्यों नहीं जमा कराई थी। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ मुझसे वापस मांगी, फिर मैं वो चीज़ उनको दोबारा प्रोवाइड की फौरी तौर पर। तो इस वजह से मुझे इंटरव्यू नहीं देना पड़ा। और फिर 15 जुलाई को मेरा 14 या 15 जुलाई को मेरा वीज़ा लग गया था। फिर कोई हफ्ते बाद मेरा पासपोर्ट आ गया था। और यकीन करें कि 14-15 जुलाई से 15 अगस्त तक का जो सफ़र है ना, मैं थोड़ी आवाज़ भी भारी होती जा रही है।
इतना जल्दी गुजरा कि मुझे पता ही नहीं लगा कि ये दिन गुजर कैसे गए। फन हर चीज़ हुई, दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें गैदर कर रहा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीधे बदरे कर रहा हूँ, हर चीज़। और फिर यार अगस्त आ गया, अगस्त के दिन तो पता ही नहीं लगे, हर दिन यही सोच के गुजारता था यार मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अम्मी अबू से दूर चला जाऊँगा, बस ये बातें माइंड में चलती रहती थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ अलविदाई मुलाकातें को खाने पीने, फिर ग्रैंड व्लॉग, फिर ये सारी चीज़ें। वो जो ग्रैंड व्लॉग हमने किया था वो बड़ा मेमोरेबल है। अभी वो मैंने रिलीज़ नहीं किया, लेकिन वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम उसको रिलीज़ आउट करेंगे, तो आप लोगों से भी वो ज़रूर शेयर होगा, ठीक है। तो फिर जी करते करते 11 अगस्त और ये सारे दिन आना शुरू हुए, और फिर आता है फाइनली 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह, ठीक है। 14 अगस्त मेरा पाकिस्तान में आखिरी दिन था। सुबह उठा, नाश्ता वाश्ता किया, एंड देन बाल शाल कटवाने गया, भट्ट साहब आ गए, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें चाहिए थी वो लेने गए, ठीक है। उस दिन आखिरी बार अम्मी के लिए मेडिसिन लेके आया था। अल्लाह करे फिर मज़ीद मौका मिले ज़िंदगी में, ठीक है, हिम्मत करने का, ठीक है। तो फिर वहाँ से करते करते शाम हो गई, ठीक है। तो शाम को फिर 2-4 जो अपने करीबी अजीज़ थे उनको मिलने जाना था, वो गया हूँ, घर आया हूँ। तो बस ये सारा शॉपिंग वाले सिनेरियोज थे। शॉपिंग वाले सिनेरियो का वो ब्लॉग पूरा बना हुआ, उसमें हम आपको बताएंगे कि शॉपिंग वाले सीन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो फिर वहाँ से सारे दोस्तों के साथ आखिरी अलविदाई मुलाकात हुई, सारे घर आए हुए थे। फिर मैं घर से निकला, एयरपोर्ट पहुँचे, एंड देन इंटरमिशन ऑफ स्टोरी, ठीक है। वो हुआ जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, जो इससे पहले ज़िंदगी के किसी साल में नहीं हुआ था। वो 2025 में हुआ कि हम अपना मुल्क छोड़ के यूके आ गए। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, ठीक है। तो फिर ये कामयाबी की कीमत होती है, तो वो कीमत अदा इंसान को करनी पड़ती है, ठीक है। तो कीमत यही थी कि घर छोड़ना था, ठीक है। अम्मी अबू पीछे अकेले और हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो जहाज़ में जब मैं था तो ऑब्वियसली बहुत बार रोया मैं जहाज़ में, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली फील तो होता है, क्यों नहीं फील होता। और एक तो जहाज़ भी इतना खटारा था, अंदर से मैं कभी तुर्किश में ना जाऊँ, ठीक है। तो वहाँ से जब मैं तुर्की पहुँचा, तो तुर्की तो मैं पहुँचा, तो तुर्की पहुँचते साथ मुझे ऐसे लगा कि मैं एक बार फिर मीरपुर लारी अड्डे पे आ गई हूँ। तो यार वो सीन ऐसा था, मैं अपनी ज़ुबान में अगर बताऊँ ना, कि मैं जू ही सर जहाज़ जो निकले आना अगर 3-4 बंदे खलते सन कोट शूट लाई तहत है इका है जी तुर्किश एयरलाइंस न्यूयॉर्क, दुआ था त्रिय तुर्किश एयरलाइंस बर्लिन मैनचेस्टर, त्रिया है जी सिडनी का पता नहीं क्या कहे। तो ये जैसे वो गाय मेरे पर लारी अड्डे पर नहीं खलते होने वे रवात फैजाबाद खन्ना बल मंडी बॉल दीन, ठीक है। तो उस तरह वाली वाइब आ रही थी मुझे वहाँ पे। जल्दी जल्दी मैं पहुँचा हूँ वहाँ, जहाज़ में बैठा हूँ, इवन था नहीं वहाँ मेरा था, वो मुझे ढूंढ रहा था, मैं उसे ढूंढ रहा था। करते करते मैं जहाज़ में गया हूँ, जहाज़ में बैठे, और वहाँ से फिर हम सीधा मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँचे, यहाँ आया हूँ, भाई के घर गया हूँ। फिर यहाँ से तो एक लाइफ का अलग ही रुख था ना। अर्ली ऑन अगस्त में तो मैं घर ही रहा, इधर रिश्तेदारों से मिलना शुलना। लंदन में गया था विजिट करने अगस्त के दिनों में, ठीक है। और अगस्त के दिनों में क्रिकेट भी थोड़ी ज़्यादा नहीं हो रही थी, ट्राई सीरीज़ हुई थी, ठीक है, वो मैंने कवर आउट की थी, ठीक है। वो ट्राई सीरीज़ नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आई थिंक सीरीज़ हुई थी, वो कवर की थी। फिर ट्राई सीरीज़ के बाद एशिया कप हुआ था, एशिया कप कवर किया था। एशिया कप से पहले मैं 1-2 छोटे कोर्स कर रहा था, ठीक है। फिर इसी दौरान सितंबर के आखिर में मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होगी। फिर अक्टूबर नवंबर ये तो बस यूनिवर्सिटी के ही चक्कर थे ना, यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से जा रहा हूँ, बस यही एक्टिविटीज़ अक्टूबर नवंबर की मेरी थी, ठीक है। बहुत अक्टूबर नवंबर में समझता हूँ इस साल का जो सबसे थोड़ा सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम था। फर्स्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट वो जनवरी फरवरी था, और फिर जो सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट था वो ये अक्टूबर नवंबर के दिन थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, मैं 2025 में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है यार, कि 2025 अभी दिसंबर चल रहा है, तो 2025 के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न आउट की 2025 में यार। ये ऐसे वो वैसे, शायद ऐसे ना होता वैसे होता, वैसे होता तो ऐसे ना होता, ऐसे होता तो वैसे होता, ठीक है। 2025 ने मुझे ये सिखाया एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, ठीक है। वो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, वो कोई दोस्त हैं, वो कोई जगह है, वही कोई इदारा है, वही कोई जॉब है। यू हैव टू लेफ्ट एवरीथिंग फॉर बेटर फ्यूचर। आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो 2025 में जो मैंने ज़िंदगी के रंग देखे ना, वो शायद मैंने ज़िंदगी के इससे पहले किसी साल में नहीं देखे थे। तो 2025 में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो 2026 है वो मेरे लिए, मेरे तमाम दोस्तों के लिए,
मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए और मेरे तमाम देखने सुनने वालों के लिए जो हमें दोनों चैनल्स पे सुनते हैं, सब के लिए उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी फैमिली लाइफ हो या उनकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनके हवाले से सुपर डुपर साल साबित हो। और इंशाल्लाह मेरे लिए भी आप सब भी दुआ करें कि 2026 से तब्दीली का साल हो, कामयाबी का साल हो। और हर साल के आखिर में मैं एक दुआ ज़रूर करता होता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो सियासी, माशी और फ़िक्री हालात हैं वो 2026 में कुछ बेहतरी की जानिब गामज़न हो। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह 2026 पाकिस्तान में लोगों की बेहतरी का, आवाम की तरक्की का, आवाम की खुशहाली का और आवाम की कामरानी का साल हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 2027 में 26 में एक बार फिर मुलाकात होगी और 2026 के आखिर में हम एक बार फिर इस तरह का कोई व्लॉग आपके लिए कंडक्ट करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर आप सबको 2025 से आखिरी सलाम। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।